Welcome back, curious minds. Myself, Professor Kun Joshi, and this is our channel, Kun Joshi Biology. We are moving forward with the chapter series of human health and diseases. This is the last part and part 8 of the same. For the earlier parts, please check the link given below. Also, check out the playlist section where we have made different chapters for you. Right now, let's go with the chapter. सो आज का हमारा टॉपिक है अडोलेसेंस एंड अब्यूज। अब्यूज यानी यहाँ पर हम ड्रग अब्यूज और अल्कोहल अब्यूज की बात करेंगे। अब्यूज क्या होता है? कोई भी चीज का मिस यूज जिसकी वजह से, कोई भी चीज का ओवर यूज या कोई भी चीज का मिस यूज जिसकी वजह से आपके ऊपर कोई फिजिकल, साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो आपको अफेक्ट करते हैं, उसको हम बोलेंगे अब्यूज। ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में देखी है। अब हम देखेंगे कि अडोलेसेंस, ये जो वर्ड है अडोलेसेंस और अब्यूज किस तरह से जुड़े हुए हैं। अडोलेसेंस वो एक पीरियड भी है और एक प्रोसेस भी है। पीरियड मतलब अडोलेसेंस इज द एज जहां पर एक चाइल्ड जो है वो मैच्योर होता है, या चाइल्डहुड, आपका बचपना खत्म होकर आप अडल्ट होते हो, ठीक है, आप मैच्योर होते हो, आप चीजों को एनालिटिकली सोचने की कोशिश करते हो, आप चीजों को और थोड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखते हो, तो वो एक पीरियड भी हो गया और वो प्रोसेस भी होगा, क्योंकि इसमें आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो आपका बॉडी वो पूरे प्रोसेस से जाता है जहां पर अ चाइल्ड बिकम्स अ मैच्योर इंडिविजुअल। ओके, वो एज अगर हम अप्रोक्सीमेटली मोटा मोटी बोले तो 12 to 18 ईयर्स का जो पीरियड होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अडोलेसेंट एज। ओके, मैच्योर होना मतलब योर बॉडी इज मैच्योर। ओके, this maturity may or may not mean your mental maturity. Okay, adolescence basically acts as a bridge between childhood and adulthood. वो childhood और adulthood के बीच में एक bridge है adolescence, ठीक है। adolescence ये जो आपके बचपन को और आपके adulthood को कनेक्ट करता है। adolescence में बहुत सारे बायोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंज आते हैं, आपके बॉडी में चेंजेस होते हैं। जैसे हमको पता है adolescence में ये आएगा प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इज दैट एज जब भी आपके बॉडी में सेक्सुअल मेच्योरिटी आएगा, मेल्स में कुछ चेंजेस हो गए, फीमेल्स में कुछ चेंजेस हो गए। ये प्यूबर्टी के बारे में हम ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ओके, प्यूबर्टी में फीमेल्स में डेवलपमेंट ऑफ ब्रीस्ट होगा, मेल्स में वॉइस का होर्सनेस या मोटी आवाज जिसको बोलते हैं वो डेवलप होगी, फेशियल हेयर डेवलप होंगे, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा। तो ये सारे चेंजेस बायोलॉजिकल चेंजेस है। उसके अलावा बिहेवियर में बहुत चेंजेस आता है। ये एज में बहुत ही वल्नरेबल होता है, आपका मेंटल स्टेबिलिटी वल्नरेबल होता है, आपका साइकोलॉजी काफी वेरिएबल होता है, आपको नई नई चीजें करनी होती है, आपको हर चीज के लिए क्यूरियोसिटी होती है। ओके, हर चीज करने का एडवेंचर होता है, एक्साइटमेंट होता है, यू ट्राई टू एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स। ओके, ये सारी चीजें सही है, सब कुछ होना चाहिए, मगर यू शुड नो कि आपको आपका क्यूरियोसिटी कहाँ रोकना है, क्यूरियोसिटी नहीं, कहां पर आपको अपना एक्सपेरिमेंट रोकना है, आपको कौन सी चीजें ट्राई करने से रोकना है। जैसे हमने पहले भी वीडियो में देखा है कि हम हर चीज को ट्राई करते हैं, जैसे सिगरेट चलना एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है, यू नो, वो जो सो कॉल्ड खुजली होता है, ठीक है, दैट लीड्स टू एडिक्शन। ओके, बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, अग्रेशन बहुत आता है, ठीक है, यू टेंड टू आर्ग्यू अ लॉट। ये आपने बहुत सुना होगा, स्पेसिफिकली स्टूडेंट एज में आपने सुना होगा, हाँ तो आर्ग्यू तो करने का ना, ठीक है, ये तो मेरा पॉइंट है ना, मैं तो गलत हूं ही नहीं ना। हमेशा बात सही या गलत की नहीं होती है, कभी कभार बात वही होती है कि एट दैट मोमेंट, ओके, किसी एक पर्सन ने कुछ बोल दिया है तो वो बात को भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, रेदर देन उसी पे चिपक के हमको वहीं पे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, ठीक है। सेनिटी उसमें होगी कि आप आर्ग्यूमेंट ना करके उस बात को आगे लेकर चले। ओके, बट ये जो रेज होता है, ठीक है, स्पेसिफिकली बॉयज में होता है, एंड बॉयज आर नॉट टू बी ब्लेम बिकॉज टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, तो हर चीज में दे आर वेरी मच अग्रेसिव, ठीक है, आप मुंहफट हो जाते हो, आप अग्रेसिव हो जाते हो, तो ये सारी चीजें आपके बिहेवियरल चेंजेस में दिखती है। क्यूरियोसिटी होता है, हर चीज को करने का एडवेंचर होता है, एक्साइटमेंट होता है, यू ट्राई टू एक्सपेरिमेंट, आप चीजों को ट्राई करते हो। ओके, और यही एक्सपेरिमेंटेशन है, यही क्यूरियोसिटी है जिसकी वजह से आप सबसे पहले यूज ऑफ ड्रग्स या यूज ऑफ अल्कोहल या यूज ऑफ सिगरेट ट्राई करोगे, और फिर लेटर वो जो चाइल्ड है अब तक मच्योर नहीं हुआ है, वो अब तक एडोलेसेंस चल रहा है,
तब वो हो जाएगा उसका अडिक्ट। ओके, तो आपके बुक में एक स्टेटमेंट लिखा है, द फर्स्ट यूज ऑफ ड्रग और अल्कोहल मे बी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन। तो या तो क्यूरियोसिटी से होगा या तो एक्सपेरिमेंटेशन से होगा कि चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है, मगर बाद में दैट चाइल्ड विल फेस प्रॉब्लम्स। ओके, आजकल स्ट्रेस के वजह से, प्रेशर्स के वजह से, ठीक है, पीयर प्रेशर, एक तो बाकी लोग बोलते हैं कि चल सब कर रहे तो मैं भी करता हूं। ओके, अगर आप एकेडमिक्स में एक्सेल नहीं कर पाते हो तो उसका प्रेशर होता है, एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है। हम सब कंपीट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कोई ना कोई लेवल पर हम सब कोई ना कोई एक रेस का हिस्सा है। ओके, द परसेप्शन ऑफ यूथ इज टू बी कूल। जैसे अगर स्मोक कर लिया या सिगरेट पी लिया या ड्रग्स यूज कर लिया, अरे मैंने तो बियर ट्राई कर लिया, मैं तो मर्द बन गया, या ये जो सारे टर्म्स है जिससे हम ये सारे एडिक्शंस को हम कूलनेस के साथ जोड़ते हैं, जो काफी गलत है। ओके, उसके अलावा हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, हमको उससे लगता है कि हम वही चीजें परसीव करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई मूवी स्टार या कोई पर्टिकुलर फेवरेट एक्टर, पर्टिकुलर कैरेक्टर इस तरह से करता है, तो आपको भी लगता है कि हाँ मैं भी इस तरह से स्मोक कर सकता हूँ, ऐसे धुआं निकालूंगा तो काफी कूल लगेगा। तो आपके आसपास जितने भी मीडियम है, भी टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, मूवीज, इंटरनेट, ये सब ये परसेप्शन को प्रमोट करते हैं, कहीं ना कहीं वो प्रमोट करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि जो चीजें हैं हम उससे सीखते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, बट उससे आपका वे ऑफ थिंकिंग चेंज होता है या वे ऑफ थिंकिंग बदलता है। मुझे बाकी सबका तो नहीं पता, बट जब मैं छोटा था, ओके, जब मैं स्कूल में था, तब मुझे बहुत कूल लगता था कि अरे हाँ, ऐसे सिगरेट ऐसे उड़ाने में क्या मजा आता होगा, किस तरह से वो फ्लिप करता होगा, हाथ में ऐसे पेन रखता था, मैं पेंसिल रखता था। ओके, दैट बिकेम अ हैबिट, एंड वही कूलनेस बनने की हैबिट हम सिगरेट से रिप्लेस कर देते हैं। तो माई पॉइंट इज कि जो क्यूरियोसिटी है या जो एक्सपेरिमेंटेशन है, वो परसेप्शन को ये बाकी सारे फैक्टर्स प्रमोट करते हैं। ओके, उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स है जो ड्रग और अल्कोहल अब्यूज को अडोलेसेंस में ये उसका परसेप्शन एक बना देते हैं। ओके, और ये काफी, या तो उनके जो लोग भी ड्रग एडिक्ट है, या तो उनके आसपास देयर आर नॉट गुड पीपल टू स्टॉप देम, ठीक है, या वो किसी से बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनके फैमिली का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि वो फैमिली के साथ कंफर्टेबल नहीं है, या उनका फैमिली उनसे खुश नहीं है। ओके, एक्सपेक्टेशंस है जो पूरी नहीं हो रही है, इसकी वजह से अनड्यू प्रेशर है, या तो पीयर प्रेशर, आसपास के लोग बोल रहे हैं तो आपको भी वो करना है। तो इससे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं वेयर अ चाइल्ड कैन टेक दिस हैबिट्स। अब हम देखेंगे एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, ठीक है, किस तरह से ये ड्रग्स और अल्कोहल अडिक्टिव है, किस तरह से हम उस पर डिपेंड हो जाते हैं, उसके बारे में देखेंगे। ये जो भी एक्सपेरिमेंटेशन या क्यूरियोसिटी है, ठीक है, कोई भी चीज ट्राई करते हैं, ये जो फंडा है, उसमें ये हम भूल जाते हैं कि ये एक बार ट्राई करने से ये काफी अडिक्टिव है, तो जिसकी वजह से हमको उसको फिर से लेना ही पड़ेगा। ओके, वो लेना ही क्यों पड़ेगा वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। इट इज वेरी एडिक्टिव इन नेचर। हमको अगर हम फर्स्ट टाइम ट्राई भी करें तो हमें याद रखना कि वो बहुत एडिक्टिव है। ओके, बीट ड्रग, बीट अल्कोहल, बोथ द थिंग्स आर वेरी एडिक्टिव, देन योर ब्रेन और योर बॉडी डिमांड्स फॉर इट। ओके, क्यों इतना एडिक्टिव होता है? फर्स्टली इसके जो भी केमिकल कंपाउंड्स है ना, ये हमारे ब्रेन के ऊपर काम करते हैं। मैं ड्रग्स का बात कर रहा हूं, ठीक है, वो हमारे ब्रेन के ऊपर काम करते हैं, एंड देन हमारा ब्रेन यूफोरिया फील करता है या हैप्पीनेस फील करता है, ठीक है, या फीलिंग ऑफ वेलबींग आता है कि हमको लगता है कि हाँ सब सही है, दुनिया सही चल रही है, हमें कुछ फील नहीं हो रहा है। यूफोरिया, जैसे मैंने पहले भी बोला था, यूफोरिया इज अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, इट इज द फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। ये फीलिंग तब आती है जब भी आप ऑर्गेज्मिक या सेक्सुअल क्लाइमेक्स पर होते हैं, ये फीलिंग तब आती है, दैट फीलिंग इज कॉल्ड यूफोरिया। अगर उसी को आपको एक्सप्लेन करना हो तो इमेजिन कीजिए आप रोलर कोस्टर पे बैठे हो और आप टॉप मोस्ट हाइट पे हो और आप रोलर कोस्टर नीचे डाउन होने ही वाला है, तो वो जो फीलिंग होगा, ओके, वो जो बटरफ्लाई फीलिंग होगी इन योर स्टमक, दैट फीलिंग कैन बी कंसिडर्ड एज यूफोरिया। ओके, तो ये अल्कोहल हो या ड्रग्स हो, ये यूफोरिक फील कराती है आपको। उसके अलावा यू फील दैट यू आर गुड इनफ, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप हैप्पी फील करते हो, यू बी इन द स्टेट ऑफ वेलबींग। ओके, और ये बार बार स्टेट ऑफ वेलबींग में जाने के लिए ही वी कीप ऑन टेकिंग दैट सब्सटेंस मोर एंड मोर। ओके, वी बेसिकली अब्यूज दैट सब्सटेंस और हम चले जाते हैं इन द मोड ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ओके, रेपिटेटिवली यूज करेंगे तो उससे ना टॉलरेंस लेवल भी बढ़ जाता है।
इमेजिन कीजिए अगर मैं अल्कोहल का बात करूं तो सपोज मैंने अल्कोहल का सपोज 1 ग्लास पिया, ठीक है, और फिर मुझे नशा चढ़ गया, ओके, एंड देन मैं सो कॉल्ड हाई हो गया, तो द नेक्स्ट टाइम माई बॉडी विल रिक्वायर मिनिमम ऑफ 1 ग्लास, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम शायद मुझे 1.5 ग्लास या 1.25 ग्लास में मुझे अब नशा चढ़ेगा, उसके बाद मुझे 1.5 ग्लास में नशा चढ़ेगा, उसके बाद मुझे 2 ग्लास में नशा चढ़ेगा। माई पॉइंट ईयर टू से इज जैसे जैसे मैं रेपिटेटिवली उसको यूज करता रहूंगा मेरा बॉडी का टॉलरेंस लेवल भी बढ़ता जाएगा, ओके। सेम फंडामेंटल है, ठीक है। अगर आपको आपके घर वालों ने एक थप्पड़ मारा और अगर आप सुधर गए हो, ठीक है, या आपको लग गई आप रोने लगो, तो नेक्स्ट टाइम मिनिमम 1 थप्पड़ से ज्यादा ही खाओगे तुम, ओके, तभी ही तुमको रोना आएगा या तभी ही तुम सुधरोगे। तो दैट इज द मिनिमम टॉलरेंस लेवल, वो टॉलरेंस लेवल ही बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द रेपिटेटिव यूज, ओके। जो हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स है, ठीक है, जो ड्रग के रिसेप्टर्स है वो रिस्पॉन्ड करेंगे अभी हायर डोज पे, अब उसको लोअर डोज नहीं चलेगा बाबा, अब वो 1 ग्लास या 1.5 ग्लास पे नहीं मानेगा, अब उसको मिनिमम 2 या 3 ग्लास चाहिए, तभी ही वो नशा चढ़ाएगा। तब तक उसके लिए वो टॉलरेट कर लिया, अभी उस 1 ग्लास उसके लिए कुछ नहीं है, ओके। जिसकी वजह से एक विशियस सर्कल हो गया है, ओके, कि आप इंटॉक्सिकेट करते हो, ठीक है, फिर आप यूफोरिक फील करते हो, फिर आप नॉर्मल हो जाते हो, फिर जब आप नॉर्मल होते हो तब आप सोचते हो कि अभी मैं नेक्स्ट टाइम कब वो इंटॉक्सिकेट करूंगा और फिर मुझे कब वो यूफोरिक वाला या वो फील गुड वाला फीलिंग आएगा। तो आप एक ऐसे चक्र में फंस जाते हो कि आपका पूरा लाइफ, आपका पूरा डे टू डे एक्टिविटी वही चीजों के अराउंड है कि कब मैंने इंटॉक्सिकेशन किया, कब मुझे नशा चढ़ा, कब मैं नॉर्मल हुआ और नेक्स्ट टाइम मैं कब वो नशा लेने वाला हूं, ओके। तो ये एक विशियस सर्कल बन जाता है, विशियस मतलब नेवर एंडिंग या कंटिन्यूस सर्कल बन जाता है जहां पर आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करते रहते हो, ओके। इससे निकलना बहुत डिफिकल्ट है अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस या काउंसलिंग नहीं है, ओके। एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू बिकम एडिक्टेड और डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, ठीक है। अगर आपने मूवी देखी है संजू, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से विशियस साइकिल हो जाता है वो कैरेक्टर का, मेन कैरेक्टर का, कि उसको ड्रग्स चाहिए या उसको वो पर्टिकुलर इंटॉक्सिकेशन चाहिए जिसके बिना वो नहीं जा सकता, ओके। बहुत सारे ऐसे मूवीज है जहां पर आपको ड्रग्स या अल्कोहल के बारे में पता चलेगा किस तरह से एडिक्शन इतना बढ़ जाता है जिसकी वजह से वो जब नहीं होता तो वो अनप्लेजेंट सा फीलिंग आता है, दैट इज कॉल्ड विड्रॉल सिम्टम्स, ठीक है। विड्रॉल सिम्टम्स तब आते हैं जब आप रेगुलरली डोज ले रहे हो ड्रग्स या अल्कोहल का और आप अचानक से बंद कर देते हो, ठीक है। तो आपका बॉडी वो सब्सटेंस मांगता है, अभी आपके बॉडी को, आपके ब्रेन को वो सब्सटेंस चाहिए, तो आपको एंग्जाइटी होता है, शेकीनेस होता है, नौशिया होता है, स्वेटिंग होता है, ठीक है। रिसेंटली मूवी आई थी कबीर सिंह, जहां पर हमने ये सारी चीजें देखी, अगर आपने वो मूवी देखी है तो, ओके। उसमें किस तरह से मेन कैरेक्टर, ठीक है, नशे में इतना धुत हो जाता है, वो अपना पूरा का पूरा ही डिस्ट्रॉयज हिमसेल्फ, ओके, ही गोज इनटू सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ओके। एंड एवरी टाइम उसका डोजेज बढ़ता रहता है, सो ही स्टार्ट्स फ्रॉम सिगरेट, देन ही मूव्स टू अल्कोहल, देन ही मूव्स टू ड्रग्स, एंड वो विशियस साइकिल चलता ही रहता है। देन डे इन एंड डे आउट, भले ही वो कितना ही बड़ा सर्जन हो, भले ही उसको एंड में लड़की मिल गई हो, ठीक है, मगर वो मूवी है, हमारे साथ लाइफ में ऐसा शायद ना भी हो, ओके। तो उसमें जो विड्रॉल सिम्टम्स है वो बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए आप जो सुनते हो नशा मुक्ति केंद्र में जाना पड़ता है, इतने इतने टाइम का कोर्स होता है, ऐसे सिचुएशन में रखते हैं, ऐसे कंडीशन में रखते हैं, दैट इज बिकॉज आपके बॉडी में जितना भी टॉक्सिसिटी है उसको विड्रॉल सिम्टम्स को कर्ब करने के लिए आपको ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशन में रखा जाता है जहां पर ये विड्रॉल सिम्टम्स से आपका बॉडी लड़ना सीखे, सो दैट आपका बॉडी वो केमिकल सब्सटेंस के बिना भी अपना नॉर्मल रूटीन या नॉर्मल बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कर सके। लेट्स सी क्या क्या इफेक्ट्स है ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, ओके। देखा जाए तो, वैसे देखा जाए तो, अगर क्लोजली देखा जाए तो अल्कोहल अब्यूज और ड्रग अब्यूज के जो इफेक्ट्स है वो थोड़े थोड़े अलग हैं। उसके पहले, बिफोर वी स्टार्ट अबाउट दिस, उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि अल्कोहल किस तरह से अफेक्ट करता है। हमारे सिलेबस में ड्रग्स के बारे में दिया है कि वो रिसेप्टर्स को बाइंड करता है, अल्कोहल का मैकेनिज्म या बेसिकली अल्कोहल से जो नशा चढ़ता है वो किस तरह से चढ़ता है। वेन यू टेक इन अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल इज वो ओरली लिया जाता है, ठीक है, हम उसको लेते हैं, उसको इंजेक्शन वगैरह उसको स्नॉट नहीं कर सकते, इट इज अ लिक्विड, तो उसको ड्रिंक करना पड़ेगा, वो स्टमक में जाएगा, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, ओके। बिकॉज ये ऐसा केमिकल है जो नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता, ये जाएगा लिवर के पास। लिवर का ड्यूटी होता है इसको तोड़ना, ठीक है, और इसके लिए जो एंजाइम यूज होता है दैट इज डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज उसको तोड़ेगा, अल्कोहल को तोड़ेगा,
ठीक है, और वो जो मॉलिक्यूल रिलीज होगा वो जाएगा ब्लड में, और ये वाला ब्लड ब्रेन में जाएगा। ब्लड ऑब्वियसली ब्लड पूरे बॉडी में रहेगा। जब ये अल्कोहल वाला ब्लड जब ब्रेन में जाएगा तब ब्रेन में बहुत सारे ऐसे सेंटर्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपका इमोशनल सेंटर होता है या आपका जो बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है वो सेंटर होता है। ये सारे सेंटर्स को ये स्लाइटली ओपन कर देता है। ओपन कर देगा मतलब ये यूजुअली यहाँ पर सिग्नल जाते नहीं है, ठीक है, या ये सारे इतने एक्टिव नहीं होते हैं। ओके, इसलिए हम अल्कोहल को सोशल ड्रिंक भी बोलते हैं कि पार्टियों में लोग अल्कोहल पीते हैं सो दैट दे कैन कनेक्ट टू ईच अदर। उसका रीजन यही है बिकॉज दैट मेक्स यू मोर सोशल। वो आपको और थोड़ा सो कॉल्ड बतूना बना देता है, आप लोगों से और बातें करते हो, घुलते मिलते हो, ठीक है। और यही चीजें रिलैप्स करिए अगर आपने उसका ओवरडोज कर दिया तो, ठीक है, उससे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट होता है, नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट होता है। फिर आप ज्यादा पी लेते हो तो आपको मन करता है कि आप दोस्तों से बात करें, आप अपने एक्स को कॉल करें, ओके, आप अपने बॉस को गाली दे दे, ठीक है। तो जो आपने फीलिंग्स बचा के रखी है आप उसको बाहर निकाल देते हो एंड देन आप पड़ जाते हो प्रॉब्लम में। या अगर आपने एक और ड्रिंक ले ली तो अब बिगड़ेगा आपके बॉडी का बैलेंस। अब आपका स्पीच लड़खड़ाने लगेगा, आप बड़बड़ाने लगोगे, ठीक है, आप तोतलाने लगोगे। और फिर आपने एक और ड्रिंक बांट ली तो ये सारा बॉडी इतना सारा झेल नहीं पाएगा। बॉडी पूरा का पूरा जो भी इनटेक है पूरे सिस्टम में उसको बाहर फेंक देगा इन द फॉर्म ऑफ प्यूक, या आप वॉमिट कर दोगे जो भी आपने खाया पिया है। ओके, जब वॉमिट करोगे ऑलरेडी अल्कोहल ब्लड में मिल चुका है तो हेडेक हो जाएगा, और जिसको हम बोलेंगे हैंगओवर, जो होता है नेक्स्ट डे। ओके, तो बहुत एक्सेसिव बॉडी को डैमेज होता है अल्कोहल में। ओके, लिवर अल्कोहल को तोड़ता है, मॉलिक्यूल्स ब्लड में आते हैं, ब्लड से ब्रेन में जाते हैं और ब्रेन बाकी सारे पार्ट्स को अफेक्ट करता है। सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है कोई भी अब्यूजर में, कोई भी ऐसा इंसान जो ड्रग या अल्कोहल को एक्सेसिवली यूज करता है, उसका पहले तो बिहेवियर चेंज हो जाता है, रेकलेस बिहेवियर हो जाता है, वो प्रॉपरली बिहेव नहीं करता, वो सोशली जैसे बिहेव करना चाहिए उस तरह से बिहेव नहीं करता, ठीक है। वैंडलिज्म का मतलब अगर बोलूं तो हिंसक हो जाता है, ठीक है, विध्वंसक हो जाता है वो। ओके, विध्वंसक बाय आई मीन कि वो ज्यादा विनाशकारी हो जाता है, वो चीजों को तोड़ने लगता है, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी बिगाड़ देगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी बिगाड़ देगा, किसी को हार्म कर देगा, ठीक है, एग्रेसिव बहुत हो जाएगा, ठीक है, एंड ही और शी विल बिकम नेक्स्ट लेवल एग्रेसिव, एंड वो कोई भी लिमिट्स तक जा सकते हैं, वायलेंट हो जाएंगे वो लोग, बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाएंगे। अगर एक्सेसिव ड्रग अब्यूज हुआ है तो कभी कभार कोमा में भी जा सकते हैं, या तो फुल स्टॉप भी हो सकता है, या दैट मीन्स डेथ भी हो सकता है अगर ड्रग का ओवरडोज हुआ तो, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जो लोग ड्रग्स यूज करते हैं उनको भी पता है कि कॉम्बिनेशन नहीं यूज करना है वरना जान से हाथ धोनी पड़ेगी, बिकॉज कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स से उल्टा रिएक्शन होगा एंड दैट बिकम्स वेरी पोटेंट एंड लीथल। ओके, क्या क्या सिम्टम्स होंगे अगर कोई पर्सन, ये एडोलेसेंट एज का कोई पर्सन ड्रग अब्यूज या अल्कोहल अब्यूज में, तो सबसे पहले एकेडमिक्स ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक है, आपका कोई और चीज में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई छोड़ो आपका कोई भी चीज में मन नहीं लगेगा। ओके, स्कूल और कॉलेजेस में गुठलियां बढ़ने लगेगी, ठीक है, आप एब्सेंट ज्यादा होने लगोगे, इंटरेस्ट नहीं रहेगा पब्लिक पर्सनल हाइजीन पे, खुद के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, ठीक है, नहाओगे नहीं, नहाने का मन नहीं करेगा, आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, अग्रेसिव हो जाओगे, ठीक है, बहुत रिबेलियस हो जाओगे। अग्रेसिव होना अलग है, गुस्से आना, रिबेलियस मतलब बगावती हो जाओगे, आप हर चीज में आर्ग्यू करोगे, ठीक है, जो चीज सही है गलत है, आपको बस ऐसा है कि मेरा पॉइंट सबको सुनना चाहिए, ठीक है। और ये एडोलेसेंस में काफी कॉमन होता है कि आपको लगता है कि मेरा जो पॉइंट है वो तो मुझे बताना ही है, आई नीड टू से माई पॉइंट, और मैं ये बता के ही रहूंगा, मुझे अपना ओपिनियन देना ही है। ओके, जरूरी नहीं है कि आप हर चीज में अपना ओपिनियन दे। ओके, वो रिबेलियस बिहेवियर आ जाएगा आपके फूड साइकिल में, ठीक है, आप कौन से टाइम पे खाना खाते हो, क्या खाना खाते हो, क्या क्वांटिटी में खाना खाते हो, वो चेंज हो जाएगा। स्लीप साइकिल चेंज हो जाएगा, 3-3, 4-4 बजे तक शायद जागोगे, फिर 12-1 बजे वापस उठोगे, आपका स्लीप साइकिल चेंज हो जाएगा। आपका एपेटाइट बढ़ भी सकता है, लॉस भी हो सकता है, यूजुअली लॉस होता है, कोई भी अब्यूज में एपेटाइट कम होता है, भूख कम लगता है, ठीक है। और आपका बॉडी, जैसे मैंने बोला विड्रॉल सिम्टम्स में आपका बॉडी डिमांड करेगा, ठीक है, अगर आप ड्रग या अल्कोहल नहीं देते, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप स्टील करोगे, ओके, चोरी करोगे, ठीक है,
आपके ऊपर मेंटल स्ट्रेस आएगा, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आएगा, क्योंकि आप खरीद नहीं सकते हो, वो ड्रग खरीद नहीं सकते हो या अल्कोहल नहीं ले सकते हो, तो आप चोरी करोगे, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को प्रॉब्लम हो सकता है। विड्रॉल सिम्टम्स से आसपास के जो लोग होते हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है, स्पेशली फैमिली को प्रॉब्लम होता है। प्लस इसका इसमें एक और सिम्टम है कि आप अपने क्लोज वन से पहले जैसे रिश्ते नहीं बना पाओगे, आपके फैमिली रिलेशनशिप, आपके फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप सारे डिस्ट्रॉय होने लगे, खत्म होने लगेंगे, सब आपको बोलेंगे अरे तुम बहुत बदल गए हो, पहले जैसे नहीं हो, पहले तुम ऐसे थे, XYZ, बहुत सारे आपको रीजंस बताएंगे। ओके, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आएगा, जिससे क्राइम रेट बढ़ सकता है। इसलिए बहुत बार जो क्रिमिनल्स होते हैं दे आर आइदर ड्रग अब्यूजर्स और अल्कोहल अब्यूजर्स, बिकॉज एंड देयर नीड फॉर स्टीलिंग या देयर नीड फॉर क्राइम वॉज टू फुलफिल देयर अब्यूसिव डिमांड्स। मतलब या तो अल्कोहल के लिए या तो ड्रग के लिए उनको पैसा चाहिए था और पैसे के लिए उन्होंने XYZ क्राइम किया। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, इससे आपके आसपास वाले लोगों को भी बहुत स्ट्रेस होगा। ओके, सोशल स्टिग्मा हो जाएगा, अगर सब आपको एक पर्टिकुलर टैग से बुलाने लगेंगे, जैसे बेवड़ा या चर्सी, इस तरह से एक सोशल स्टिग्मा लग जाएगा आपको फॉर एवर। ओके, बट आई गेस अगर आप उससे कोप अप करते हो एंड देन यू कम आउट एज अ विनर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट rather than just being called by tags, and people will remember you just for the tags. Okay, अगर आप उससे ओवरकम करते हो तो लोग बोलेंगे अरे नहीं, उसको भी ये हैबिट थी, वो अडिक्टिव था, बट उसने उसकी हैबिट चेंज की और आज वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर आप कोई भी एडिक्शन में हो तो आप उससे बाहर निकलो। ओके, देखते हैं और क्या क्या इफेक्ट्स है ड्रग्स के। ओके, इंट्रावीनियस जो ड्रग्स होते हैं, इंट्रावीनियस ड्रग्स मतलब ऐसे ड्रग्स जिनको इंजेक्ट किया जाता है। आई रिपीट, ऐसे ड्रग्स जिनको इंजेक्ट किया जाता है। ऑब्वियसली अगर इंजेक्टेबल ड्रग्स है, ठीक है, तो उसको इंजेक्शन से बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो सिरिंज अगर शेयर हुआ है, ठीक है, फ्रॉम पर्सन ए टू पर्सन बी, सेम सिरिंज यूज हुआ है, तो अगर पर्सन ए को सेक्सुअली ट्रांसमिटेबल डिजीज या ब्लड ट्रांसफ्यूजेबल डिजीज जैसे एड्स या हेपेटाइटिस है, तो वो दूसरे पर्सन को भी हो सकता है। ये हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी देखा है, इसके पहले वाले पार्ट में भी देखा है। ओके, कि एड्स, हेपेटाइटिस बी ये ड्रग्स से, मतलब इंट्रावेनियसली ब्लड से और सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। अगेन, जो ड्रग अब्यूजर्स, अल्कोहल अब्यूजर्स होता है, दे ऑलवेज वांट दैट स्टेट ऑफ यूफोरिया, तो दे हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट विद मेनी पीपल, जिसकी वजह से देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि जो अब्यूसर है काफी सालों से, ठीक है, उसको कोई ना कोई STD हो सकता है। ओके, और अगर या कोई ड्रग एडिक्टेड, सेम अगेन, सेक्स, क्राइम, ड्रग्स, दिस ऑल गोज हैंड इन हैंड, ठीक है, बिकॉज ये सारी चीजें आपको हैप्पीनेस देती है, तो आपका बॉडी उसके लिए डिमांड करता है। ओके, तो देयर आर चांसेस कि जो भी ड्रग एडिक्ट है या अल्कोहल एडिक्ट है उसके पास कभी ना कभी STD आया होगा, तो रिस्क हो सकता है कि आप अगर उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट मेंटेन करते हो या निडल शेयर करते हो तो आप में भी वो डिसीज आ सकती है। अक्यूट अगर अल्कोहल अब्यूजिवनेस है, बहुत टाइम से आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, तो लिवर सिरोसिस होगा। सिरोसिस क्या होता है? लिवर के जो सेल्स है वो रप्चर हो जाते हैं, ठीक है, डैमेज हो जाते हैं और पूरा का पूरा लिवर का फंक्शनिंग डिसफंक्शनेबल हो सकता है। अगर एडोलेसेंट एज में आप सो कॉल्ड ट्राइंग के लिए अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो वो आपका हैबिट बन जाएगा और आप सो कॉल्ड अल्कोहलिक हो जाओगे एट द टाइम यू रीच अडल्टहुड, ठीक है, हैवी ड्रिंकिंग हैबिट हो जाएगा आपका। ओके, और अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे आप ड्रग या अल्कोहल यूज करते हो तो वो इफेक्ट करता है फीटस को। मिस यूज ऑफ एनाल्जेसिक, स्टीरॉइड्स एंड डायूरेटिक्स। मिस यूज क्यों इस तरह से लिखा है? बिकॉज अच्छा, ये किस में होता है? बेसिकली जो भी परफॉर्मर्स होते हैं या जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सन होते हैं वो लोग ड्रग यूज करते हैं। ये भी हमने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया है। दैट गिव्स देम एन एक्स्ट्रा अनड्यू एडवांटेज जो बाकी सबके पास नहीं है जिन्होंने ड्रग्स नहीं लिए हैं, ठीक है। तो जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनका परफॉर्मेंस एनहांस हो जाएगा, मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, दे विल परफॉर्म बेटर देन अदर्स, वो दूसरों से कम थकेंगे तो उन लोग अपनी बॉडी को ज्यादा एक्सर्ट कर पाएंगे। ओके, तो वो तभी के लिए तो उनके लिए यूज हो जाएगा। बट अगर इफ आप उसको रेपिटेटिवली करते हो और वो आइडियली यूजेज है उनके लिए, बट दैट इज एक्चुअली अनफेयर एंड वो मिस यूज में गिना जाएगा फॉर अदर्स। ओके,
तो इसलिए इसको इस तरह से लिखा गया है बुक में भी कि दैट इज अ मिस यूज ऑफ एनाल्जेसिक, स्टेरॉइड्स एंड डायूरेटिक। तो आपके परफॉर्मेंस को एनहांस करेंगे, मसल की एक्टिविटी को बढ़ा देंगे, ओके, अग्रेसिवनेस होगा, और ये सारी चीजें कोई भी एथलीट को अपने परफॉर्मेंस को अच्छा करने में काम आएगी। इसलिए डोप टेस्ट वगैरह होता है, इसमें अगर आपने ड्रग्स लिए हैं वो अगर आएगा डोप टेस्टिंग में तो आपके जो भी मेडल्स वगैरह आपको वापस देने पड़ते हैं और आप पे एक बैन लग जाता है। ठीक है, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है। फीमेल्स में फीमेल्स अगर ये ऐसे ड्रग्स लेते हैं तो उनमें मेल्स जैसे फीचर्स आने लगते हैं, जैसे अग्रेसिवनेस बढ़ जाता है, मूड स्विंग्स बढ़ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहले अब नॉर्मल होता है, हेयर ग्रोथ होता है फेस पे और बॉडी पे। ठीक है, क्लिटोरिस विच इज सिमिलर टू पीनस, ठीक है, क्लिटोरिस वजाइना के एंटीरियर पार्ट पे होता है, वो एनलार्ज हो जाता है, ओके, वॉइस डीप हो जाता है। मेल में क्या होता है, एक्नेज होते हैं, स्पर्म काउंट कम हो जाता है, टेस्टिस का साइज गिर जाता है, किडनी लिवर डिसफंक्शन हो जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है। ऐसे बहुत सारे परमानेंट डैमेजेस होते हैं। और अगर मेल और फीमेल एक पर्टिकुलर एडोलेसेंट एज में ये बहुत एक्सेसिवली करते हैं, इससे हमारे जो ग्रोथ सेंटर्स है वो क्लोज हो जाएंगे और जिसके वजह से स्टंटेड ग्रोथ होगा थ्रू आउट देयर एंटायर लाइफ। अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। किस तरह से हम ड्रग अब्यूज को, हम अल्कोहल अब्यूज को प्रिवेंट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। हमने बचपन से पढ़ा है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, कोई भी चीज को ठीक करने से बेटर है वो चीज हो ही ना, हम प्रिवेंट कर ले वो चीज को। ठीक है, यही चीज हमने ये पैंडेमिक के टाइम पे भी देखी है। बिफोर सब लोग को कोविड-19 हो, सबको कोरोना हो और सब बाद में ट्रीट हो, उससे अच्छा हम चीजें ही बंद कर देते हैं सो दैट लोग बाहर ना आए और वो स्प्रेड ना हो। अब वो किस तरह से कैसे इंप्लीमेंट हुई है दैट्स अनदर इशू, ओके, बट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इट इज बेटर कि हम चीजों से ही बचे सो दैट हमें उसको फिर क्योर ना करना पड़े। इसके लिए हम रेमेडियल मेजर्स ले सकते हैं। ठीक है, हमें ऐसे हैबिट्स के बारे में पहले ही उनको सारी चीजें बता देनी एट अ यंग एज, बिफोर देम उनको कहीं और से वो चीजें पता चले। उससे बेटर है कि आप ही एज अ पेरेंट या एज अ टीचर हमें ही उनको बताना चाहिए कि ये चीजें ऐसे होती है, उसके साइड इफेक्ट्स ये है, उसके इल इफेक्ट्स ये है, उससे किस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बिफोर दे एक्सपेरिमेंट इट एंड ट्राई इट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। ओके, उसके रेमेडियल्स मेजर लेने चाहिए हमें। ठीक है, पेरेंट्स और टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पेरेंट्स और टीचर्स का रोल क्यों इंपॉर्टेंट है, हम हमेशा बोलते हैं पेरेंट्स और टीचर्स का क्या काम है, हमारे फ्रेंड्स इनफ है हमारे लिए, बट याद रखिए जब भी आपको प्रॉब्लम होगा आपका फैमिली ही है, आपके पेरेंट्स ही है जो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ओके, और टीचर्स का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज टीचर्स आपको कॉन्स्टेंटली आपकी तरफ उनका अटेंशन होता है। अगर आप घर पे नहीं हो, जितना ध्यान आपके पेरेंट्स का नहीं होता है आपके ऊपर, उससे कहीं ज्यादा ध्यान आपके टीचर्स का होता है आपके ऊपर। ओके, स्पेशली इन योर स्कूल एज। ठीक है, या आप 10th 11th की बात कर रहे हो, ठीक है, क्लास के टीचर बोलो, कॉलेज के टीचर बोलो, उनका ध्यान आप पे ज्यादा होता है रेदर देन योर पेरेंट्स, बिकॉज आप पूरे टाइम जितने भी 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे वहां पर बिताते हो, वो आपको जज कर सकते हैं कि आप किस तरह से आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है। ओके, ये सारी चीजें, अल्कोहल हो गया, ड्रग हो गया, टोबैको हो गया, ये सारे सब्सटेंसेस से हमें उनको दूर करना है। ठीक है, पेरेंट्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट है, उनको कंबाइन करना चाहिए कि हम तुम्हारे लिए, तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, तुमको नर्चर कर रहे हैं और उसके साथ साथ ही आपको डिसिप्लिन भी सिखा रहे हैं। ओके, सिर्फ नर्चरिंग से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा जब आपको स्ट्रिक्टनेस का जरूरत है। ओके, कुछ मेजर्स हम ले सकते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के, जो मैंने यहां पर लिखे हैं। पहला है अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। आपके पीयर्स, आपके आसपास जितने लोग हैं उनका प्रेशर आपको नहीं लेना है, ये बोलना इजी है। ठीक है, हर चाइल्ड का एक खुद का चॉइस होता है, खुद का पर्सनैलिटी होता है और उसको उस हिसाब से नर्चरिंग मिलना चाहिए, उस हिसाब से केयर मिलना चाहिए, उस तरह से गाइडेंस मिलना चाहिए। उसको, कोई भी चाइल्ड को पुश नहीं किया जाना चाहिए बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट। उसके लिमिट्स, उसके कैपेबिलिटीज से ज्यादा अगर हम पुश करेंगे, ओके, बीट स्टडीज, बीट स्पोर्ट्स या बीट और कोई टैलेंट रिलेटेड एक्टिविटीज के, नहीं बेटा तुम ये करो, तुम बचपन में ऐसा गाते थे या तुम तभी करते थे, अभी भी तुम करो, आप पुश नहीं कर सकते हो। ठीक है, दैट क्रिएट्स अनड्यू प्रेशर ऑन द चाइल्ड, जिसकी वजह से वो एस्केपिज्म ढूंढेगा और एस्केपिज्म का सबसे इजी रोल स्टार्ट होगा, टोबैको से स्टार्ट होगा और फिर वो अल्कोहल और ड्रग्स तक पहुंच जाएगा।
तो पीयर प्रेशर, आपके आसपास के लोग बोलते हैं अरे तू ट्राई करना, तू ऐसा है वैसा है, एक बार करके तो देख, तू मर्द नहीं है, तू ये नहीं है, वो नहीं है, तू बहुत डरता है। ठीक है, आप मान लीजिए और आगे बढ़िए, बी अ मेच्योर पर्सन देयर एंड आप आगे बढ़िए। आपको पीयर्स जो कर रहे हैं वो नहीं करना है, आपको उनसे प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, एजुकेशन एंड काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एजुकेट करना है, ठीक है, उनके प्रॉब्लम से, उनके स्ट्रेस से उनको बताना, आपको सीखना पड़ेगा कि हारते कैसे है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू लूज। हम हमेशा यही देखते हैं, हम हमेशा यही सीखते हैं कि हमको जीतना कैसे है, ठीक है, मगर हारना उतना ही इंपॉर्टेंट है। द रीजन हमें बोर्ड गेम्स खेलनी चाहिए अपने घर वालों के साथ, ठीक है, उसमें आप पेशेंस सीखते हो कि कब उसका डाइन आएगा, मुझे रुकना है, मेरे चांस तक मुझे रुकना है, मुझे हारना सीखना है। किसने लूडो में मुझे उड़ा दिया, फिर मुझे सीखना है कि कब मेरा 6 आएगा, फिर मैं बाहर आऊंगा। हारना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत छोटी छोटी चीजें लग रही है, बट ट्रस्ट में ये चीजें बहुत मैटर करती है अगर आप कोई बड़े लेवल पर हो। अगर मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूं और मैं कभी हारा ही नहीं हूं, बट जो पहली हार होगी वो मुझसे डाइजेस्ट नहीं होगी, आई विल चीट फॉर दैट। मैं उसके लिए अलग रास्ते ढूंढूंगा मुझे जीतने के लिए, ठीक है। मैं चाहूंगा कि सामने वाला पर्सन हारे, ना कि मैं अपने आप से जीतूं। आई वुड वॉन्ट दैट अदर पर्सन शुड लूज। अगर मैं नहीं जीत पा रहा हूं तो उसे हराना है। उसे कैसे हराना है, दैट विल टेक यू इनटू नेगेटिव गेमिंग। ओके, स्पोर्ट्स खेलना बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब चीजें आपको सिखाती है, हारना सिखाती है। एंड लूजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको स्ट्रेस से डील करना आना चाहिए। हारना जीतना पार्ट ऑफ लाइफ है। ओके, आपको चैनलाइज करनी है आपकी एनर्जी। अगर आप के पास बहुत टाइम है तो आप कोई हॉबी लीजिए, ऐसी हॉबी लीजिए, जरूरी नहीं कि आपको रीडिंग ही करना है या ऐसा ही कुछ करना है। अगर आपको चीजें देखना पसंद है तो आप ऐसी चीजें देखिए जिससे आप चीजें सीख सकते हैं। आप पॉडकास्ट सुनिए, ठीक है, आप ऐसी कोई मूवीज देखिए जिससे आपको लर्निंग मिलता हो, ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं। आप हॉबी क्रिएट कीजिए। आपको एक्सरसाइज करना पसंद तो आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, कोई स्पोर्ट्स खेलिए, ठीक है, म्यूजिक सुनिए। ऐसे हॉबीज में आप जाइए जहां पर आपकी एनर्जीज चैनलाइज हो। ओके, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स। आपके पेरेंट्स को सब आपको आपके पेरेंट्स से बात करें। टू टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको बोलते हैं हमारा कभी घर वालों से बातें नहीं होता है, ठीक है। हम सुबह जाते हैं, शाम को घर पे आते हैं, ठीक है, हम साथ में शायद खाना खाते हो या ना खाते हो पता नहीं, ठीक है। मॉम डैड सो जाते हैं, हम फोन को लेके बैठ जाते हैं, फिर पूरा साल या पूरा दिन वहीं पे खत्म हो जाता है। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक। आपको पता होना चाहिए, आपको एटलीस्ट अपने फैमिली के साथ ना एक बार साथ में लंच या डिनर करना चाहिए। डिनर का पॉसिबिलिटी ज्यादा होगा बिकॉज रात के टाइम पे यूजुअली सब लोग अवेलेबल होंगे, तो आपको मेक श्योर करना कि एटलीस्ट एक बार आप बैठ के साथ में डिनर कीजिए, बात कीजिए, टॉक। आप पूछे कि आपका डे कैसा था, वो पूछेंगे कि उनका डे कैसा था। बहुत फ्रस्ट्रेशन होते हैं लाइफ में सबके, ठीक है। आपकी मॉम के अलग स्ट्रगल्स है, आपके डैड के अलग स्ट्रगल्स है, आपके भाइयों बहनों सबके अलग अलग स्ट्रगल्स है, आपके खुद के अलग स्ट्रगल्स है। बट अगर आप किसी का सुनोगे तो दूसरे आपका सुनेंगे। तो पेरेंट्स का, पीयर्स का, आपके फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए। आपके फ्रेंड्स ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए जो तुमको बोल सके कि क्या गलत चीजें हैं। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव पीपल हु कैन से नो टू यू, वरना आप यस मैन बन जाओगे। आपके पास सभी लोग ऐसे कह रहे नहीं तू बहुत सही कर रहा है, तू बहुत अच्छा, तू एक नंबर कर रहा है, नहीं, ऐसे लोग नहीं चाहिए। आपको चाहिए ऐसे लोग जो आपको बता सके नहीं करना था, ऐसा करना था, कि तुम आपको ये नहीं करना चाहिए। देयर शुड बी पीपल जो आपको सिखाए, ओके, टू मेक यू अ बेटर पर्सन। हेल्प आपको क्लोज लोगों से मिल सकती है, ट्रस्टेड लोगों से मिल सकती है। उसके अलावा आप प्रॉपर एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है, आपके घर वालों से, विदाउट फीलिंग एनी गिल्ट। अगर आपने कुछ किया है तो फर्स्टली एडमिट कीजिए। अगर आपने कोई चीज किया आप एडमिट कीजिए। घर वालों के साथ या आपके एल्डर सिबलिंग्स हो गए तो आप उनके साथ कंफर्टेबल है तो उनको बोले कि हाँ भाई या बहन, दीदी, मेरे से ये गलती हो गया है, अब मैं क्या करूं। वो शायद आपको सोल्यूशन देंगे। आप तभी गिल्ट मत रखिए, एंग्जाइटी मत रखिए कि नहीं यार मैं ये बोल दूंगा या बोल दूंगी तो वो ऐसे बोलेंगे, वो मार देंगे। वो सब जाने दो, ठीक है। घर के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, आप बड़े प्रॉब्लम से बचिए। वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक, ओके। देन कम्स डेंजर साइंस के लिए देखिए कि क्या जो चीजें हमने पहले देखी है, ठीक है, जो पॉइंट्स हमने ऊपर देखे कि अग्रेसिवनेस आता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, ठीक है, स्कूल या कॉलेज में गुठलियां बढ़ जाती है, वो सारे साइंस को देखिए। अगर आपके फ्रेंड्स में वो चीजें आ रही है तो उनको समझाइए, ठीक है। हेजिटेट ना होइए उनके टीचर और उनके पेरेंट्स को बताने के लिए, क्योंकि आप वो पर्सन के अच्छे के लिए कर रहे हैं,
आप फाइनल कॉज देखिए कि अच्छे चीज के लिए हो रहा है तो भले ही आपकी दोस्ती टूट जाएगी, मगर शायद वो आपका फ्रेंड जो बिगड़ रहा है वो शायद बिगड़ने से बच जाएगा। ओके, अगर अर्लियर स्टेज में है तो ये सारे साइंस पता चल जाएंगे। अर्लियर स्टेज में है तो ये रेमेडी इजी हो जाएगा, काफी इजीली हो सकता है, काफी इजीली ट्रीटेबल है, आप इजीली वो एडिक्शन से छूट सकते हैं। और अगर नहीं हो रहा है तो आपको फिर प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प लेनी पड़ेगी। इसमें भी हेजिटेशन नहीं रखना है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो बोलिए हाँ मैं नशेड़ी हूं, मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे ये प्रॉब्लम से लड़कर बाहर आना है। ओके, संजय दत्त इसलिए फेमस नहीं क्योंकि उसने इतने सारे मूवीज किए, वो इसलिए फेमस है बिकॉज वो अपने एडिक्शन से बाहर आया। ही केम आउट एंड सेड कि हाँ मैं इतना बुरा हूं, मैंने ये चीजें की है, बट आई एम लुकिंग फॉर अ चेंज, मुझे अभी बेटर इंसान बनना है। ठीक है, बहुत सारे ट्रेंड क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है, डी एडिक्शन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है, नशा मुक्ति केंद्र जैसे मैंने पहले भी बोला, वो आपको हेल्प करते हैं कि किस तरह से आपको ये सिचुएशन से बाहर आना है। ठीक है, आपके विल पावर को बढ़ाते हैं। और अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, आप प्रॉपर अच्छा लाइफ जीना चाहते हैं, ओके, तो आपको प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प लेने से हेजिटेशन नहीं रखना चाहिए। ओके, ये सारी चीजें ना ये बहुत लेक्चरिश लगती है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस एज फॉर यू गाइज टू नो। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या ट्राई नहीं करना है। ठीक है, एक बेसिक अगर बता दूं, एक लाइन में बता दूं कि अगर आप ये सब चीजों में जा रहे हो तो आपको जो फ्यूचर लाइफ है, ठीक है, फ्यूचर मतलब सेक्स लाइफ का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, आपके पर्सनल लाइफ का बात कर रहा हूं, ये बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत डिस्ट्रॉय हो जाता है, फाइनेंशियली आप बहुत खत्म हो जाते हो। आई हैव लिटरली सीन एग्जाम्पल, जो लोग ड्रग एडिक्ट थे, जिनके पास आईफोन था और वो नॉर्मल डब्बे फोन पे आ चुके थे बिकॉज उनको अपना ड्रग्स का लत पूरा करना था। ठीक है, एट दिस एज आपका सबसे अच्छा, सबसे बिगेस्ट ड्रीम अगर मैं आपको बोलूं आपको एक चीज मांगना है तो वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही होगा। ओके, आप अच्छा फोन या अच्छी ऐसी चीजें मांगोगे, अच्छा गेमिंग कंसोल मांगोगे। इमेजिन करो ये ड्रग का एडिक्शन वो चीज से भी बड़ा हो जाता है कि आपको एकदम लोवेस्ट लेवल पर लेके जाता है। ठीक है, ट्राई नहीं करना है, जरूरी नहीं है कि आप लाइफ का हर एक्सपीरियंस लीजिए। अगर सिंपल सी बात है, एट दिस एज अगर आप फोन का एडिक्शन नहीं छोड़ सकते हो, अगर आप गेम खेलना बंद नहीं कर सकते हो, अगर आप नॉर्मल चीजें नहीं कर सकते हो जो काफी कॉमन है, ठीक है, जैसे फोन कम यूज करो, गेम मत खेलो, अगर आपसे ये कंट्रोल नहीं होता तो डेफिनेटली आपसे ड्रग और अल्कोहल कंट्रोल नहीं होगा। तो आपने अगर एक बार ट्राई किया तो वो 2, 3, 4, 5 वो विशियस साइकिल बन जाएगा और फिर आप वहीं पे अटक जाओगे और आपका पूरा जो डेवलपमेंट है वो वहीं तक रुक जाएगा। ओके, सो दिस इज अ सिंसियर एडवाइस, ओके, और स्टैट्यूटरी वार्निंग, प्लीज वो चीजें ट्राई मत कीजिए जो आपको डेवेस्टेट कर सकती है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। सो इस वीडियो का क्वेश्चन है पहला, व्हाट आर द अनप्लेजेंट सिम्टम्स दैट अकर ओके इन अस इफ रेगुलर ड्रग और अल्कोहल इज स्टॉप्ड। अगर रेगुलर यूज होता है और अगर अचानक से स्टॉप हो जाता है तो वो कौन से अनप्लेजेंट सिम्टम्स आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वो आपको बताना है। उसके अलावा आपको सारे कंट्रोल मेजर्स लिखने हैं। ठीक है, 4-5 कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, आप वीडियो देख सकते हो बट ट्राई कि आपको एक ही बार में कितना याद रहता है, आप ट्राई कीजिए, कमेंट में लिखना। ओके, इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस बनते नहीं है फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस वीडियो। ओके, I hope you have understood the topic. Thank you for your time.